चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग हेल्थ प्रमोशन पढ़ रहे हैं और हेल्थ प्रमोशन में सेक्शन नंबर ए पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संक्रमण एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर का नाम है हम लोग का बीमारी का अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस। कहने का मतलब कि इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बीमारी क्या होता है और बीमारी होने के कारण क्या क्या हो सकता है, यानी बीमारियों की अवधारणा क्या क्या है, यानी बीमारी होने के कारण क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि बीमारी हम लोग किसको कहते हैं, यानी डिजीज किसे कहते हैं। बीमारी भी इसको कह सकते हैं आप, रोग भी कह सकते हैं आप, या अस्वस्थता भी आप कह सकते हैं आप। कहने का मतलब होता है कि परीक्षा में कभी कभी वर्ड चेंज होता रहता है, तो कभी आपको बीमारी कहकर वर्ड लिखेगा, या कभी पर आपको रोग कहकर करेगा, या अस्वस्थता कहेगा। सबका अर्थ एक ही होता है। यानी कहने का मतलब कि डिजीज इलनेस ये दोनों सेम है। यानी कि रोग किसे कहते हैं, जानेंगे कि हम लोग रोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो रोग का परिभाषा हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को बताया गया है, पिछले क्लास में भी हम बताए थे, यहाँ पर भी हम बता रहे हैं कि बीमारी किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति का शरीर काम करने में असमर्थता जाहिर करने लगे तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। या मान लीजिए कि हम लोग का शरीर, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का शरीर जो होता है मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, ये चार रूप से हम लोग का शरीर यदि पूर्ण रहता है तो उस अवस्था में हम लोग किसी व्यक्ति को बीमार व्यक्ति नहीं कहेंगे। लेकिन इन चारों में से कोई एक भी खराब होता है तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, बीमारी। यानी यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से पूर्ण न हो, या इनमें से कोई एक रूप से भी पूर्ण न हो, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। या इसका परिभाषा आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि बीमारी किसे कहते हैं, तो हमारा शरीर कार्य करने में असमर्थता जाहिर करने लगता हो तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं बीमारी, यानी इलनेस कहते हैं, यानी डिजीज कहते हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग जानेंगे बीमारी का कारण क्या होता है, यानी बीमारी होने का कारण क्या क्या हो सकता है, यानी किन किन कारणों से हम लोग का बीमारी होता है। तो बीमारी होने का मुख्य रूप से तीन कारण है। कौन कौन से कारण है, तो पहला को एजेंट बोलते हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है कि एजेंट के मतलब ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर के संपर्क में आता है और हम लोग को रोग फैला देता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैविक। जैविक के मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव, यानी कि जो हम लोग के आंखों से दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और सूक्ष्म जीवों की वजह से भी हम लोग को बीमारी फैलता है, यानी सूक्ष्म जीवाणु की वजह से भी हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद पोषक। पोषक का मतलब क्या होता है, आपका आहार। यदि आपके शरीर को जीवित रहने के लिए, हम लोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए 6 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, जल और विटामिन, ये 6 चीज पोषक के अंतर्गत आता है। और इन 6 में से कोई चीज का कमी हो जाता है तो उस अवस्था में भी आपको बीमारी हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पोषक से भी हम लोग बीमारी फैल सकता है, यानी हम लोग का पोषण स्तर कमजोर रहेगा तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब क्या होता है, यांत्रिक का मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आप काम कर रहे हैं, उससे कट जाए, फट जाए, टूट जाए, या काम करने में असमर्थता जाहिर करने लगे तो उस अवस्था में इस तरह का रोग होता है। जिसका भी मोबाइल है आप मोबाइल को बंद कर लीजिए या साइलेंट कर लीजिए। जिसका भी मोबाइल है आप मोबाइल को बंद कर लीजिए या साइलेंट कर लीजिए। रासायनिक कारक का मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जितना भी हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं, मैक्सिमम भोज्य पदार्थों में, कुछ भोज्य पदार्थों में हम लोग को रसायन का भी मात्रा पाया जाता है, या हमारे शरीर में ऑटोमेटिक रासायनिक क्रियाएं घटित होती रहती है, तो उस अवस्था में भी हम लोग को बीमारी फैलाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थ संतुलन में नहीं रहेगा, यानी उस असंतुलित हो जाएगा, तो उस अवस्था में हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। या बाहरी भी कोई हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें रसायन की मात्रा रहेगा और वो अनबैलेंस हो जाएगा, तो उस अवस्था में हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद भौतिक कारक। भौतिक कारक का मतलब क्या होता है, जैसे आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, ठंडा हो गया, वायुमंडल हो गया, इन सब चीजों से भी हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि बीमारी फैलने का सबसे पहला कारक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कारक यानी एजेंट, यानी कि एजेंट की वजह से भी हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद परपोषी होता है। परपोषी का मतलब क्या, होस्ट, यानी कि खुद। इसमें क्या क्या आता है, तो अनुवांशिकता। यदि अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, यदि माँ बाप को किसी प्रकार की पहले से बीमारी, यानी जन्मजात बीमारियां जो अनुवांशिकी बीमारी इसको कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, यानी माँ बाप को हुआ है उसके बाद आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी को होता रहता है, तो अनुवांशिकता के भी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। यानी माँ बाप को किसी प्रकार की बीमारी इस तरह का रहेगा तो उस अवस्था में यदि हो सकता है कि बच्चा यदि हो तो उसमें भी इस तरह की बीमारियां हो सकती है, तो अनुवांशिकी भी आ जाता है। उसके बाद रीति रिवाज। रीति रिवाज का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज वैसा बना दिया है कि हम लोग करना पड़ता है।
जैसे कि हम लोग जानते हैं परंपरा के अनुसार कि आज के डेट में आदमी जैसे मान लीजिए कोई फास्टिंग करता है, चाहे कोई उपवास करता है, जबकि जान रहा है कि मेरा शरीर ऑलरेडी कमजोर है, फिर भी वो व्यक्ति क्या करता है, रीति रिवाज के संस्कार में, अपने परिवार के संस्कार में या समाज के डर से वो क्या करता है, पर्व और त्योहार को करता है। या उसके साथ साथ बहुत सारे, जैसे हम पार्टी में जाते हैं, पार्टी में हम लोग जाते हैं, शादी में हम लोग जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे दोस्तों ने बोल देता है थोड़ा सा शराब पी लीजिए, ये क्या है, ये रीति रिवाज है। माने रीति रिवाज में माने आपको लोग फंसाए और उस अवस्था से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद आदत, आपकी यदि बुरी आदत रहेगी, बुरी आदत के मतलब क्या, जैसे मान लिया कि आप किसी प्रकार के पान गुटखा मसाला इस तरह के यूज करते हैं, या आप शराब पीते हैं, या सिगरेट यूज करते हैं, या तंबाकू खाते हैं, तो उस अवस्था में भी ये बुरी आदत है और आदत के वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति को बुरी लत लग जाता है, यानी आदतें लग जाती हैं, तो उसके भी वजह से हम लोग बीमारी फैल सकता है। मद्यपान, मद्यपान के मतलब क्या होता है, नशीले पदार्थ। यदि आप नशीले पदार्थों का यूज करेंगे तो उस अवस्था में भी आपको बीमारी फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके बाद होता है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है, जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, जैसे सूर्य, हम लोग का गर्मी है, तापमान हम लोग का है, ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसाती आता रहता है, तो इसको हम लोग भौतिक वातावरण कहते हैं। या हमारे आसपास के जो परिवेश हम लोग को नजर आता है उसको हम लोग भौतिक वातावरण कहते हैं। और भौतिक वातावरण से भी हम लोग बीमार पड़ते हैं। देखे होंगे आदमी कोई बोलता है कि ठंडा लग गया, कोई आदमी बोलता है ना कि ठंडा हमको लग गया, लू मार दिया, तो लू मार देने का मतलब क्या, वो भौतिक कारक है जो कि आपके शरीर से टच हुआ और आपको बीमार डाल दिया। जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है जो जीव हम लोग को दिखाई नहीं देते, पानी में या कहीं पर छोटे छोटे जो गड्ढा नली या इस तरह के है, वहां पर अनेक प्रकार के मच्छर, अनेक प्रकार के जीव पैदा होते हैं और वायुमंडल के संपर्क में आकर आपके शरीर के संपर्क में आते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। उसके बाद मनोसामाजिक पर्यावरण। मनोसामाजिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है, यानी आपके आसपास के परिवेश, यानी आपके आसपास के रहने वाले लोग कैसे हैं। यदि आपके आसपास के रहने वाले लोग शिक्षित रहेंगे, यदि आपके आसपास के लोग रहने वाले शिक्षित रहेंगे, तो वहां पर क्या होगा, अनेक प्रकार का जो प्रदूषण है वो प्रदूषण कम फैलेगा, और जब प्रदूषण कम फैलेगा तो बीमारियां वहां पर कम फैलेगा। तो इस तरह से हम लोग को बीमार पड़ने का मूल रूप से 3 कारण हो सकता है। पहला एजेंट है, दूसरा होस्ट है, और तीसरा इन्वायरमेंट है। तो हम लोग 3 तरीका से बीमार पड़ सकते हैं, यानी बीमारी फैलाने के लिए 3 चीज जिम्मेवार होता है। यदि ये तीनों चीज हम लोग हमेशा मेंटेन करके रखेंगे तो हम लोग बीमार कम पड़ सकते हैं, संभावनाएं होती है बीमार कम फैलने की। लेकिन तीनों में से कोनो को हम लोग गड़बड़ाएंगे तो हम लोग को बीमारी फैलने की ज्यादा। देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ बीमारियां होती ही रहती है। एक आदमी होता है कि उनको कुछ भी करेंगे उनको बीमारी कम होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कुछ किए तो बीमारी उनका हो जाता है थोड़ा सा में भी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये सब कारण है। इन यदि तीनों कारकों पे आप ध्यान देते हैं, इन तीनों कारणों का मेंटेन रखते हैं, तो आप हो सकता है कि बीमार कम पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि बीमारी के वर्गीकरण, यानी बीमारी कब प्रकार का होता है, यानी कितने प्रकार की बीमारी होता है। तो कल आप लोग को बताया, क्लास में भी ऑफलाइन में भी बताया गया था, और वीडियो में आप लोग को बता देते हैं कि बीमारी जो होता है कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो बीमारी होता है, परीक्षा में आपको ज्यादातर इसके बारे में नहीं आएगा क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक नहीं है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीनों में से कौन एक क्वेश्चन आपको आएगा परीक्षा में, ये आएगा बीमारी किसे कहते हैं, या बीमारी का परिभाषा लिखे, या बीमारी से आप क्या समझते हैं, ये आ सकता है। या ये भी आ सकता है कि बीमारी के कारण को लिखे, यानी किन किन कारणों से हम लोग का बीमारी होता है, ये आ सकता है। ये परीक्षा में आने की संभावनाएं कम रहती है, लेकिन जानना चाहिए कि हम लोग को बीमारी कब प्रकार का होता है। यदि भारत देश की हम लोग बात करते हैं तो भारत देश में अभी तक टोटल 28 प्रकार की बीमारियां को गिनती किया गया है। लिस्ट में 28 प्रकार की बीमारी आती है जो कि इन तरह की बीमारियों होती है, और इन सभी बीमारियों से बचने के लिए अलग अलग विशेषज्ञ को भी बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो बीमारी होता है उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं तीव्र बीमारी, यानी तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होता है, ये बहुत जल्दी से होगा और बहुत जल्दी से ठीक भी हो जाएगा। जैसे जनरली हम लोग को सीजनली रोग होता है, जैसे सर्दी जुकाम इस तरह होता है ना, तो ये सब क्या होता है कि आएगा हवा की तरह, 1-2 दिन रहेगा उसके बाद चला जाएगा। तो इसको हम लोग तीव्र बीमारी बोलते हैं, जो कि तेजी से आता है और कम समय में ठीक भी हो जाता है। दूसरा होता है जीर्ण रोग। जीर्ण रोग का मतलब क्या होता है, क्रोनिक डिजीज। जीर्ण का मतलब होता है हेहर, भोजपुरी में यदि हम लोग कहा जाए, यानी क्या होता है कि बहुत लंबा समय तक चलता है, यानी बीमारी होगा और बीमारी होने के बाद ये बहुत दिनों तक धीरे धीरे उत्पन्न होता है, क्योंकि क्या है कि उत्पन्न भी नहीं होता है धीरे धीरे उत्पन्न, और ठीक भी होने में इसको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। जैसे आपको कैंसर की बात किया जाए, HIV की बात किया जाए, चाहे इस तरह के बहुत सारे घातक बीमारियां हैं जो कि ठीक होने में वर्षों लग जाता है, कभी कभी तो मृत्यु भी आ जाती है, तब तक ठीक नहीं होता है।
तो इस तरह की बीमारी को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक डिजीज यानी जीर्ण रोग। उसके बाद एक होता है ऑटो इम्यूनो डिजीज। ऑटो इम्यूनो डिजीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी आपके रोग के प्रतिरोधक क्षमता जिस जिस तरह घटता बढ़ता रहेगा उस तरह से आपको शरीर को प्रभावित करता रहेगा। यानी आपके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम होगा तो उस स्थिति में आपको बीमारियां बढ़ने लगेगी। जब आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में मेंटेन रहेगा तो बीमारी आपको कम होगी। ये भी एक प्रकार की बीमारी है। उसके बाद है संक्रमक यानी कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है कि वैसा रोग जो जीवाणुओं से फैलता हो, यानी जो रोग जीवाणुओं से फैलता हो यानी जीव से फैलता हो, उस प्रकार की बीमारी को हम लोग संक्रामक रोग बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना आया था ना, ये जीव से फैलने वाला चीज है। सर्दी जुकाम हम लोग को ड्रॉपलेट है। तो इससे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि संक्रमण रोग उसको बोलते हैं, जो कि क्या होता है हम लोग को सूक्ष्म जीवाणुओं की वजह से फैलता रहता है, तो उसको हम लोग संक्रमण रोग बोलते हैं। उसके बाद एक होता है कॉम्प्लिकेटिंग रोग। कॉम्प्लिकेटिंग रोग का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटिंग रोग का मतलब ये होता है कि कोई रोग आपको हुआ है, उसका आपने दवा कराए, उसके उपद्रव का मतलब होता है कि उसके बदले में कुछ हल्का फुल्का तक कुछ दिन तक बीमारी जो चलता है उसको कॉम्प्लिकेटिंग डिजीज बोलते हैं। यानी आपने किसी रोग का इलाज करा रहे हैं, जैसे हम लोग आज कराते हैं, मान लीजिए कि आपको टाइफाइड हुआ है, तो टाइफाइड हुआ है तो आपने दवा खाए, चेक भी करेगा तो आपका टाइफाइड नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बुखार जो आपके शरीर का है वो 1-2 दिन या 1 सप्ताह तक आ सकता है, नहीं आता है आधा घंटा 1 घंटा के लिए आता रहता है। तो ये क्या है? कॉम्प्लिकेटिंग डिजीज है। ये कोई बीमारी नहीं है, आपका बीमारी मूल ठीक हो गया है, लेकिन उस रोग को ठीक कर दिए हैं, उसके बदला में कभी कभी लक्षण दिखाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेटिंग डिजीज, जो कि वो होता है। एक होता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग का मतलब क्या होता है? वैसा रोग जो जन्म से ही स्टार्ट हो, यानी कोई बच्चा जन्म लिया और उसी समय से यदि वो स्टार्ट होता है तो वैसे रोग को हम लोग जन्मजात रोग बोलते हैं। उसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज का मतलब ये था कि ये जब रोग होगा तो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगा, ठीक है? यानी जो रोग पूरे शरीर को प्रभावित करता है, जैसे हम लोग का हाथ टूटेगा तो पूरे शरीर को प्रभावित नहीं करेगा, आपको केवल हाथ को प्रभावित करेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको बुखार लग गया, टाइफाइड हो गया, तो क्या करेगा? पूरे शरीर को आपको परेशान करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज का मतलब ऐसा होता है कि ये पूरे शरीर में प्रभावित होता है। जब जो रोग पूरे शरीर को प्रभावित करता है तो वैसे रोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज। जैसे आपको गैस्ट्रिक, आपको गैस बनेगा तो पूरे शरीर में परेशानियां उत्पन्न लगेगा ना, तो इस तरह के बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज बोलेंगे। उसके बाद होता है कंटेजियस रोग। कंटेजियस रोग का मतलब क्या होता है? कंटेजियस रोग का मतलब ये होता है कि एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में रोग को फैलना। जैसे मान के चलिए कि वहां पर मानकर चलते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2 आदमी खड़ा है, यदि दोनों आदमी को मान लीजिए कि इसमें से इसमें बीमारी चला जाता है या इससे इसमें बीमारी आ जाता है, तो इस तरह के बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेजियस बीमारी। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में रोग को जाना, और उस तरह के जो रोग होता है जैसे सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम में जानते हैं क्या होता है? जैसे हम लोग मान लीजिए छींके और वो जीवाणु क्या होता है या बैक्टीरिया चाहे जो भी सूक्ष्म जीव होता है, सांस हम लोग लेते हैं और उसके द्वारा हमारे शरीर में आ जाता है और उसके बाद वो क्या होता है? बीमारी उसमें फैल जाता है। तो इस तरह के रोग, यानी जो रोग एक आदमी से दूसरे रोग में फैलता हो तो उस वैसे रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेजियस रोग बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद है डिफिशियंसी रोग। डिफिशियंसी का मतलब होता क्या है? डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। कमी का मतलब क्या? जैसे हम लोग जानते हैं हम लोग को जीवित रहने के लिए आपको 6 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और जल। ये 6 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और इन 6 में से कौन कमी होता है तो उस अवस्था में यदि आपको कोई बीमारी होता है तो आप उसको क्या कहेंगे? डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे। जैसे आदमी बोलता है कि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गया है, आयरन की कमी हुआ ना, तो आयरन की कमी हो तो उस तरह के रोग को आप क्या कहिएगा? डिफिशियंसी रोग कहेंगे, जो कि आयरन की कमी से हुआ या कोई भी चीज की कमी, प्रोटीन की कमी से कौन रोग हो गया, तो उस तरह के रोग को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज बोलेंगे। यानी कि कोई पोषक तत्व की कमी की वजह से हम लोग को रोग होता है, ठीक है? उसके बाद है डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव का मतलब क्या होता है? डीजेनरेटिव डिजीज में होता क्या है? इसमें क्या होता है कि हम लोग के शरीर के जो ऊतक है या अंग है या कोई भाग है वो धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। तो उस तरह की जब बीमारियां होती है
तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजेनरेटिव डिजीज। और ये बीमारियां कब होती है? वृद्धावस्था में होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बॉडी का जो ग्रोथ ड्यूरेशन होता है, यानी बॉडी हम लोग कब तक ग्रोथ करता है, तो 30-35 वर्ष तक ग्रोथ करेगा। 30-35 वर्ष के बाद अब बढ़ेगा नहीं, अब ऑटोमेटिक क्या होगा, जो बढ़ा रहेंगे उसी में से खर्चा होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे बूढ़े लोग हैं, तो बूढ़े लोग जैसे मान लीजिए कि वृद्धावस्था में जो लोग चले जाते हैं तो उनके शरीर का हड्डी कमजोर होने लगता है, इसकी वजह से दांत टूटने लगेगा, बाल झड़ने लगेगा, ठेहुना में दर्द होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां आती जाती रहेंगी। तो इस तरह की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजेनरेटिव बीमारी। यानी डिजेनरेटिव बीमारी क्या होता है? वृद्धावस्था में होता है। और इसमें होता क्या है कि शरीर के हम लोग का जो अंग होता है या भाग होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, यानी उसमें कमी आने लगती है उसके कामों में। उसके बाद है स्थानिक रोग, इंडेमिक डिजीज। इंडेमिक डिजीज में क्या होता है? वैसा रोग जो किसी विशेष समुदाय में फैलता हो, उस तरह के हम लोग क्या कहेंगे? स्थानिक रोग। स्थानिक रोग का मतलब कोई भी एक इलाका में फैलता है। ठीक है, यानी जिस इलाका में जाएगा उस इलाका के लोगों को लगभग सब लोगों को प्रभावित करेगा। तो पूरे समुदाय को जो प्रभावित करने वाला रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक रोग। ठीक है ना। उसके बाद एक होता है जनपादिक रोग, एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज में होता क्या है? ये भी उसी तरह की बीमारी है जो कि क्या करता है, ये पूरे समुदाय के लोगों को या जाति के लोगों को क्या करता है कि एक साथ फैलता है। कहने का मतलब होता है स्थानिक रोग कोई विशेष जगहों पर फैलता है, यानी कोई एरिया में। लेकिन ये जो फैलता है ना जनपादिक रोग, ये होता है पूरे जाति या पूरे इसी को लपेट लेगा। ये एक प्रकार की महामारी इसको बोला जाता है, जिधर चलता है उधर के सब लोगों को लपेटता चलता है, सब लोगों को बीमारी कुछ ना कुछ होता रहता है। उसके बाद है फेमिलियल रोग। फेमिलियल रोग किसको बोलते हैं? फेमिलियल रोग के मतलब ये होता है कि पारिवारिक रोग। पारिवारिक रोग के मतलब कि वैसा रोग जो परिवार में हर व्यक्ति को कभी ना कभी होता रहता है। जैसे आपको बताए कि अनुवांशिकता रोग। अनुवांशिकता रोग में क्या होता है कि जो रोग माँ बाप को रहेगा उसके आने वाला फ्यूचर में भी, यानी उसके आने वाला पीढ़ी की दर पीढ़ी क्या होता है, रोग चलता रहता है। उसी तरह से फेमिलियल रोग में भी यही होता है कि कभी मान लीजिए किसी व्यक्ति को अभी रोग है, वो व्यक्ति वही रोग किसी उसके लड़का में हो जाएगा, फिर उसके बहू में होगा, फिर किसी न किसी में होगा, यानी अपने परिवार में वो क्या करता रहेगा, हमेशा दोहराता रहेगा। उसके बाद है फोकल रोग। फोकल डिजीज में क्या होता है? फोकल डिजीज का मतलब ये होता है कि स्पष्ट होता है, यानी किसी स्थान पर होता है। जैसे हम लोग का शरीर का कोई पार्ट को हम लोग कहते हैं, जैसे टॉन्सिल। जब टॉन्सिल की हम लोग बात करते हैं, टॉन्सिल हम लोग के शरीर में एक जगह है। यदि कोई आदमी बोलेगा कि आपका टॉन्सिल में दिक्कत है, तो आपका दिमाग सीधे चल जाएगा कहाँ? टॉन्सिल के पास। या कोई व्यक्ति आपको बोले लीवर में दिक्कत है, तो सीधे लीवर में जाएगा। तो फोकल रोग में क्या होता है कि ये विशेष स्थान में होता है। जैसे आपको कोई बोल दे, आप कह रहे हैं कि हमको बुखार लगा है, आप बोल दिए कि हमको बुखार लगा है, तो ये नहीं ना पूछेगा बुखार आपको पेट में लगा है कि मुड़ी में लगा है, कहाँ लगा है, कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बुखार जब होगा तो उसका कोई लिमिट नहीं है। आप कह दिए गैस बना है, तो गैस तो पूरे शरीर में बन सकता है, लेकिन लीवर जो है या टॉन्सिल जो है या किडनी जो है पूरे शरीर में नहीं ना है, वो एक फिक्स जगह पर है। तो फोकल रोग क्या होता है? तो फोकल रोग का मतलब ये होता है कि ये कोई विशेष जगह पर होता है, विशेष स्थान पर होता है। तो वैसे डिजीज को हम बोलते हैं फोकल डिजीज। जैसे टॉन्सिल हो गया, सिफिलिस हो गया, इस तरह की जो बीमारियां होती है, जो इस तरह की बीमारी होती है उसको हम लोग फोकल रोग कहते हैं। उसके बाद है फंक्शनल डिजीज। फंक्शनल डिजीज में क्या होता है? फंक्शनल डिजीज के मतलब होता है कि सिस्टम, यानी ये हम लोग के सिस्टम को प्रभावित करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में टोटल 12 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, उनमें से कोई एक को प्रभावित करता है, दो को प्रभावित करता है, तो वैसे रोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल डिजीज। यानी ये हम लोग के कोई फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, यानी हमारे कोई पाचन तंत्र या कोई भी एक प्रकार के तंत्र जो होता है उनको इसी करेगा। उसके बाद होता है अनुवांशिकी रोग। अनुवांशिकी रोग का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकी रोग के मतलब हम लोग कई बार बता चुके कि जो रोग माँ बाप को है और वही रोग उसके पुत्र में या उसके आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है, उस तरह के रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी रोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक रोग का मतलब क्या होता है? इडियोपैथिक का मतलब ये होता है कि ये बिना कारण के उत्पन्न होता है, इसका कोई कारण नहीं, पता नहीं चलता क्यों हुआ। जैसे जब कोरोना आया शुरू तो पता नहीं चला कौन कारण से हुआ, किसी को पता था, किसी को पता नहीं था, क्यों हुआ पता नहीं था। जैसे हम ही लोग बोलते हैं हमको बुखार हो गया, बुखार का कोई कारण पता चलता है क्यों हुआ? नहीं हुआ, होना था हो गया। तो जो रोग के पता नहीं चलता है वो क्यों हुआ, यानी उसके कारण को पता नहीं चलता है, तो वैसे रोग को हम बोलते हैं इडियोपैथिक रोग।
एक होता है इन्फेक्शियस रोग। इन्फेक्शियस रोग का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस रोग का मतलब ये होता है कि वैसा बीमारी जिसमें रोग उत्पन्न करने के लिए जीवों की विद्यमता हो, यानी जो सूक्ष्म जीवों की वजह से जो बीमारियां फैलती है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस रोग। यानी इन्फेक्शन जो भी होता है वो जीव की वजह से फैलता है, और किसी प्रकार के इन्फेक्शन जो होता है उस सभी रोगों को हम लोग इन्फेक्शियस रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद होता है मैलिग्नेंट डिजीज। मैलिग्नेंट डिजीज में क्या होता है कि इसमें हम लोग को, इसमें रोग क्या होता है कि बहुत तेजी से बढ़ता है। मैलिग्नेंट डिजीज में क्या होता है कि इसमें रोग बहुत तेजी से बढ़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि लोग इसमें डेथ भी हो जाते हैं। यानी सबसे घातक बीमारी होता है, यानी सबसे घातक विभाग होता है। इसमें क्या होगा, रोग इतना तेजी से फैलेगा कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर में या कुछ ही घंटों के अंदर में आपको क्या करेगा, ये मृत्यु के भी घाट उतार सकता है। तो वैसे रोग को हम लोग मैलिग्नेंट डिजीज बोलते हैं, जो कि बहुत तेजी से फैलता है और मृत्यु तक भी आपको दिला सकता है। उसके बाद होता है मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज के मतलब क्या होता है? चयापचय में गड़बड़ी, यानी आपके पाचन तंत्र से संबंधित किसी प्रकार के रोग होता है, यानी आपको खाना को न पचना, पैखाना समय पर न होना, या किसी प्रकार के इस तरह के जो पाचन तंत्र से संबंधित रोग आते हैं उसको हम लोग मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं, जो कि चयापचय पर ये आधारित रहता है। उसके बाद है एक्यूपेशनल डिजीज। एक्यूपेशनल डिजीज के मतलब क्या होता है? वैसा रोग जो कि व्यवसाय पर निर्भर करता है, यानी जिस तरह का व्यवसाय करेंगे उस तरह का आपको डिजीज होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धूल गर्दा में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ज्यादातर बीमारी क्या होगा? टीबी हो सकता है, सर्दी जुकाम ज्यादा होगा, है कि नहीं? और जैसे मान लीजिए कोई आदमी बोझा ढोने वाला काम करता है, तो उसको बोझा ढोने वाला काम करता है, जाहिर सी बात है ठेहुना दर्द या हड्डी में दर्द हो सकता है। तो जो जैसा काम करता है उस तरह की उसको बीमारी होता है। तो एक प्रकार की ये भी बीमारी है ऑक्यूपेशनल डिजीज, ठीक है ना, जो कि ये आपके काम के आधार पर निर्भर करता है, यानी जिस तरह का आप काम करेंगे उस तरह का आपको बीमारी होता रहेगा। उसके बाद है ऑर्गेनिक डिजीज। ऑर्गेनिक डिजीज का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक डिजीज का मतलब होता है कि आपके शरीर का कोई अंग, आपके शरीर का कोई अंग यदि काम करना बंद कर दे या काम करने में असमर्थता जाहिर करने लगे, तो उस स्थिति में आपको बोलते हैं ऑर्गेनिक डिजीज। यानी आपके शरीर का कोई, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं हम लोग का ठेहुना दर्द कर रहा है, यानी आपके ठेहुना क्या है? शरीर का अंग है जो कि काम करने में असमर्थता जाहिर कर रहा है। तो जो हमारे शरीर का कोई एक अंग या अनेक अंग काम करने में असमर्थता जाहिर करे या अंग हम लोग को गड़बड़ाए, तो उस स्थिति में ऑर्गेनिक डिजीज बोलते हैं हम लोग। एक होता है पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक डिजीज के मतलब क्या होता है? वैसा रोग जो कि पूरे संसार में फैलता हो। पेंडेमिक रोग का मतलब होता है जो पूरे संसार में फैलता हो। जैसे कोरोना आया, पूरे संसार को लपेट लिया था। टेटनस आया, पूरे संसार को, खसरा, मिजलस, इस तरह की जो घातक बीमारियां हैं, ये क्या है? पेंडेमिक है एक प्रकार के, और ये जब आता है तो पूरे संसार को लपेट लेता है, यानी सबको रोग होगा, ठीक है। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक का मतलब होता है कि वैसा रोग जो वनस्पति या जीव जंतु से उत्पन्न होता है। कभी कभी लोग सुने होंगे कि मुर्गा मत खाइए, क्यों? क्योंकि मुर्गा में वायरल इन्फेक्शन फैल गया, बोला जाता है ना कभी कभी, या कभी कभी पेड़ पौधा में बोल दिया जाता है कि ये पौधा मत खाइए क्योंकि वो अभी उस पर कोई रोग चल रहा है। तो इस तरह के रोग को हम लोग बोलते हैं क्या? पैरासाइटिक डिजीज, यानी कि जीव या वनस्पति से कोई रोग फैलता हो तो उस रोग को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक डिजीज। उसके बाद होता है साइकोमेटिक डिजीज। साइकोमेटिक डिजीज का मतलब क्या होता है? मानसिक कारणों से, मानसिक का मतलब क्या होता है? दिमाग, यानी दिमाग के कारणों से, यानी दिमाग से संबंधित किसी प्रकार का रोग होता है या आपके मानसिक रोग से संबंधित किसी प्रकार का डिजीज होता है, तो उसको हम लोग साइकोसोमेटिक डिजीज हम लोग बोलते हैं, जो कि मानसिक रोग के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है सब एक्यूट डिजीज। सब एक्यूट डिजीज में क्या होता है कि इस तरह के जो लक्षण होते हैं बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, और बहुत जल्दी ये क्या होता है? लगभग ये ठीक भी हो जाता है। ये भाग जो होता है ये बीच बिचड़ा होता है, यानी तीव्र रोग के और जीर्ण रोग के बीच में होता है। इसका पता नहीं चलता है कौन रोग है। किसी किसी में होगा ना तो बहुत दिन तक झेला देगा, और किसी किसी में होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे सर्दी जुकाम की हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है? किसी किसी व्यक्ति को अभी हुआ शाम होते होते ठीक, और किसी किसी व्यक्ति को देखते हैं कि एक सप्ताह तक सर्दी हो जाएगा, फिर उसके बाद बुखार आ जाएगा, तो कुछ दिन तक, ज्यादा दिन तक लेके चल जाता है। तो ये जो होता है सब एक्यूट डिजीज है, यानी दोनों के बीच का भाग होता है। सर्वदाहिक डिजीज, सर्वदाहिक डिजीज का मतलब क्या होता है? वैसा रोग जो पूरे शरीर में होता हो, यानी पूरे शरीर को प्रभावित करता हो। यानी अब जैसे मान लीजिए कैंसर हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो पूरे शरीर को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, ठीक है। उसके बाद वेरेनियल डिजीज। वेरेनियल डिजीज का मतलब क्या होता है कि वैसा रोग जो लैंगिक संपर्क की वजह से फैलता हो,
लैंगिक संपर्क का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डिवीजन की वजह से फैलता हो, तो वैसे रोगों को हम लोग बोलते हैं वेरेनियल डिजीज। इसके अंतर्गत जैसे सिफिलिस आ गया, गोनोरिया आ गया, चाहे इस तरह का बहुत सारे रोग है, एड्स आ गया, ये सब क्या होता है, वेरेनियल डिजीज में होता है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जब आते हैं, लैंगिक संपर्क में आते हैं, तब जाकर रोग होता है। तो इस तरह से आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग पढ़ रहे थे हेल्थ प्रमोशन, और हेल्थ प्रमोशन में वो सेक्शन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, और सेक्शन फर्स्ट में हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे, बीमारी की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ डिजीज। इसमें हम लोग जाने कि बीमारी किसे कहते हैं, बीमारी के कारण क्या क्या हो सकता है, और कब प्रकार के टोटल बीमारियां होता है। आपके परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित टोटल 3 सवाल आ सकता है। पहला आ सकता है बीमारी किसे कहते हैं, या बीमारी का परिभाषा लिखे, या बीमारी के बारे में बताएं। दूसरा सवाल आपको आ सकता है बीमारी के कारण को लिखे, या ये भी परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि बीमारी के वर्गीकरण करिए, यानी बीमारी कब प्रकार का होता है। तो इस चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन हो सकता है, तीनों में से कोई परीक्षा में 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। आप उस तरह तैयार करेंगे। फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले वीडियो में।